वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रावल चौक फ्लाईओवर का दौरा किया। जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए आगाह किया गया कि फ्लाईओवर मनसूबे के कॉन्ट्रैक्ट को तब्दील किया जा रहा है। मंसूबा 2 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कंपनी की नाअहली की वजह से मंसूबे पर काम मुकम्मल ना हो सका। ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया? रावल डैम फ्लाईओवर मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में इस तरह के मंसूबे 6 माह के अरसे में मुकम्मल किए गए हैं। अवामी दिलचस्पी के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाना चाहिए। नाकिस मंसूबाबंदी की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। गरीब आवाम का पैसा ज़ाया किया जा रहा है। गैर जिम्मेदारी की इंतहा की जा रही है। और इस हवाले से शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि मंसूबे की तहकीकात थर्ड पार्टी से करवाई जाएँ। मंसूबे की तकमील में क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रवां बरस 1 सितंबर तक हर सूरत में मुकम्मल किया जाए। मंसूबे का आगाज अक्टूबर 2020 में हुआ था, मगर अब तक मुकम्मल ना हो सका। और तख्ते पंजाब पर होगा किसका राज? हमजा शहबाज या परवेज इलाही? फैसला होगा आज। पंजाब असेंबली का इजलास 11:30 बजे शुरू होगा। अपोजिशन इत्तेहाद की जानब से 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत का दावा किया जा रहा है, जबकि PTI और काफ लीग के मुत्तफिका उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही को भी जीत का यकीन। असम्बली के तरफ में 500 मीटर तक दफ़ा 144 लगा दी गई। पुलिस के साथ रेंजर्स भी सिक्योरिटी पर तैनात होंगी। तमाम अरकान असम्बली की बिला रुकावट इजलास में शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। असम्बली की हदूद में दौरान सेशन किसी गैर मुतल्लिका शख्स या मेहमान को लाने की इजाज़त नहीं होगी। नए वजीर आला पंजाब का इंतखाब आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट से मुस्लिम लीग काफ की दरख्वास्तें खारिज। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के इख्तियारात बरकरार। अदालत ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल करने के खिलाफ दायर करदा अपीलों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। पंजाब असेंबली इजलास की सदारत दोस्त मजारी करेंगे। डिप्टी स्पीकर का कहना है आज वजीर आला पंजाब का इंतखाब हर सूरत होगा। पुरान तरीके से वोटिंग कराई जाएगी। अगर किसी जमात ने खलल डालने की कोशिश की तो उसी वक्त एक्शन लेंगे। कोर्ट के भी हमें ऑर्डर्स हैं। हम इंशाल्लाह स्मूथ तरीके से, पॉजिटिव तरीके से इलेक्शन कराएंगे। सर, अगर हंगामाराई करने की कोशिश की गई कल असेंबली में किसी जमात की जानब से, फिर क्या एक्शन होगा आपका? वो देखेंगे उसी टाइम, जो भी होगा उसी टाइम देखा जाएगा। वजीर आला के शफाफ इंतखाबात के लिए पंजाब असेंबली में खसूसी इंतजामात। तमाम अरकान असेंबली की बिला रुकावट इजलास में शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। असेंबली की हदूद में दौरान सेशन किसी गैर मुतल्लिका शख्स या मेहमान को लाने की इजाजत नहीं होगी। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया बिला रोक टोक इलेक्शन अमल का मुशाहिदा कर सकेंगे। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज 12 बजे तलब कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। आज हल्फ उठाएंगे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी होगी। इससे कबल डिप्टी स्पीकर ने 22 अप्रैल तक कौमी असम्बली के इजलास को मुलतवी किया था। GDA का कौमी असम्बली में ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला। सायरा बानो को कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर बनाने का कभी इम्कान है। GDA क़यादत के मुशावरती इजलास में हुकूमत को ऐवान में टफ टाइम देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक GDA रहनुमा का कहना है कि तमाम सियासी जमातें हुकूमत में हैं, सिर्फ GDA ऑपोजिशन में है। बतौर ऑपोजिशन भरपूर किरदार अदा करेंगे। हुकूमत के हर गलत इक़दाम पर आड़े हाथों लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादी जमातें शामिल होंगी। विफाकी काबीना के लिए मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल के नाम फाइनल कर लिए गए। मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकार अब्बासी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी काबीना में शामिल होंगे। पहले मरहले में MQM को 2 वजारतें दी जाएंगी। JUIFA के साथ भी वजारतों पर मामला तय पा गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादी जमातें भी शामिल हैं। कराची में पीपल्स पार्टी की जानिब से क्लिफ्टन 3 तलवार पर जश्न निजात मनाया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मरकजी रहनुमाओं ने जियालों से खिताब भी किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इमरान खान पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बोले कि 3.5 साल हुकूमत करने वाला कराची में 3.5 बार आया। अब इक़्तिदार से निकलने के बाद कराची की याद आ रही है। कराची वाले पूछेंगे 3.5 सालों में तुमने हमारे लिए क्या किया? वक्त तुम्हारा ख़त्म हो गया। वो क्लिफ्टन 3 तलवार पर जश्न निजात जलसे से खिताब कर रहे थे।
3.5 साल वो वजीर आजम रहा है और कराची में 3.5 बार आया है, इससे ज्यादा नहीं आया। 3.5 बार जब वो आया है कराची में, उसने 3.5 घंटे से ज्यादा भी गुजारे। अब जब वो रुसवा होके निकला है तो आपकी तरफ आ रहा है। तुम्हारे झूठों से लोगों के कान पक गए हैं। वो तुमसे जरूर ये सवाल करेंगे कि तुमने 3.5 साल में कराची के लिए किया। कराची जलसे में शिरकत करने वाले तमाम कारकुन पाकिस्तान का झंडा उठाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त ट्वीट में कहा कि अब पाकिस्तानियों की खुद मुख्तारी और हकीकी जमहूरियत की जंग है। जो मुकामी मीर जाफरों की हिमायत से अमेरिका की तरफ से लाई गई हुकूमत के खिलाफ है। दूसरी जानिब इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में अवामी मकामात का बड़ी स्क्रीनें नस्ब की जाएंगी और जलसे की कार्रवाई को समाजी मीडिया पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। घड़ी और हार कप्तान के गले का हार बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एंकर पर्सन से गुफ्तगू में तस्दीक की कि इमरान खान ने तोशा खाना से मिलने वाले तोहफे 14 करोड़ रुपए में दुबई में फरोख्त कर दिए। कीमती तोहफे में डायमंड, ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियां और सेट शामिल। उधर कप्तान ने करीबी साथी फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया है कि घड़ी फरोख्त की गई है। इस मामले में मरियम नवाज ने भी सवालात उठा दिए कि कितने में तोहफे खरीदे और कितने में बेच डाले। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है इमरान खान ने घड़ी और हार पहले खरीदे फिर बेच दिए। ये असल कहानी नहीं, कितने में हुकूमत से खरीदे और कितने में बाजार में बेचे, ये असल कहानी है। असल सवाल ये है कि तोहफे खरीदने के लिए इमरान के पास पैसे कहाँ से आए, क्योंकि तब इमरान खान का वज़ीर आज़म की तनख्वाह के अलावा कोई ज़रिया आमदन भी नहीं था। साबिक वज़ीर आज़म के करीबी साथी और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पहली बार एतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान ने घड़ी फरोख्त की। ताहम उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि इमरान खान ने घड़ी खरीदी और बेच दी तो क्या जुर्म बनता है। इस पर किसी को क्या एतराज़ है। घड़ी 5 करोड़ की हो या फिर 10 करोड़ की, जिसको मिली उसने बेच दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि उन्हें इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाने का कोई जवाब नहीं मिल रहा। या मतलब इसमें क्या इरेगुलरिटी है, या वो मतलब अभी मुझे समझ नहीं आई कि उनका इल्जाम है क्या, उनको एतराज क्या है। 8-9 करोड़ रुपए की घड़ी हो या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है, अगर मेरी घड़ी और मैंने बेच दी है तो उस पर तो कोई एतराज बनता नहीं है। इमरान खान को किसने घड़ी दी या क्या हुआ। शहबाज शरीफ मेरे ख्याल में बहुत कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इमरान खान के ऊपर कोई इल्जाम लगाना है। कभी वो कहीं से कोई और करैक्टर ढूंढ के ले आते हैं, कभी घड़ी ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, और जितना आप इमरान खान पे ये कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही खुद गंदे हो रहे हैं। इमरान खान ने कीमती तोहफे 2 करोड़ में खरीदे, 18 करोड़ में बेच दिए। फवाद चौधरी का एतराफ़ जुर्म चोरों की असलियत है। तोशा खाना से की गई हर चोरी का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। यही वज़ीर PTV और रेडियो पाकिस्तान बेचना चाहते थे। मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि अभी तोशा खाना के हवाले से टीज़र दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई रिलीफ प्रोग्राम ख़त्म नहीं कर रहे। सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने 2014 में शुरू किया था। लंगर खानों को प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जारी रखा जाएगा। कफलिंग्स, घड़ी, अंगूठी जो मिली 2 करोड़ जमा करा के ली और 18 करोड़ में फरोख्त की। तोशा खाना केस। अच्छा, कहते हैं क्या हुआ अगर घड़ी मिली तोहफे में और हमने बेच दी। ये है असलियत इन लुटेरों की, इन लोगों की जो मुल्क पे मुसल्लत थे। रिकॉर्ड के अंदर चीजें मिसिंग है। फवाद चौधरी साहब, खाली घड़ी पे नहीं, बड़ी बड़ी चीजों पे आपको जवाब देना पड़ेगा। मुल्जिम अगर कोई है तो इमरान खान है। अवाम की चीनी चोरी का, अवाम के आटे चोरी का, फॉरेन फंडिंग का, BRT पेशावर का, हेलीकॉप्टर केस का। हम किसी किस्म का अवामी रिलीफ प्रोग्राम जो अवाम के लिए, वो हम नहीं खत्म कर रहे। PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना होगी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 30 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया है।
फरूख हबीब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने पहली बार सियासी फंड रेजिंग की बुनियाद रखी। तमाम डोनर्स का हिसाब पार्टी के पास मौजूद है। 64 करोड़ रुपए का हिसाब नून लीग और 35 करोड़ का हिसाब पीपल्स पार्टी के पास नहीं। मुतालबा है कि रोजाना की समाअत तीनों जमातों के लिए करें। यह नहीं हो सकता कि सिर्फ एक जमात के केस की रोजाना समाअत की जाए। आप डे टू डे हेयरिंग करना चाहते हैं, करें, हम उसे वेलकम करते हैं, लेकिन वो डे टू डे हेयरिंग सिर्फ पीटीआई की नहीं, वो PMLN और पीपल्स पार्टी की भी होनी चाहिए। जहां पर 64 करोड़ रुपए का हिसाब नून लीग के पास नहीं है, 35 करोड़ रुपए का हिसाब पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, वहां उन्होंने दर्जनों अपने अकाउंट्स जो हैं वो अनडिस्क्लोज रखे हुए हैं। वो अकाउंट्स उन्होंने जो है वो पेश नहीं किए। हमारा जो इस्तदा है, जो हमारा मुतालबा है, वो बड़ा वाज़ेह है कि आप एक ही वक्त में पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI के केसेस का फैसला करें, जिससे मैं समझता हूं कि तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे होंगे और इदारों की इज्जत में भी इजाफा होगा। तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शीरी मजारी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने सियासी डेडलॉक के खात्मे के लिए फ़ौज से मदद नहीं ली। इस बात को वाज़े करती हूँ और रिकॉर्ड पर लाती हूँ कि फ़ौज ने इस वक्त के वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के ज़रिए मुलाकात का वक्त मांगा, 3 तजावीज़ दी कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों, अदम एतमाद का सामना करें या नए इंतखाबात कबूल करें। अमेरिका ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात की एक मरतबा फिर तरदीद करते हुए कहा है कि वाशिंगटन पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान के हालिया बयान से इत्तफाक करता है। अमरीकी महकमे ख़ारिजा के तर्जमान नेड प्राइस ने इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के लिए मुबैना अमरीकी साजिश के इल्ज़ामात से मुतालिक सवाल पर कहा है कि इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं, पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते। नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करते हैं। और उधर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने अपने घर के बाहर एहतजाज की कॉल को इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने एक ट्वीट में लिखा कि इनके बच्चों को निशाना बनाने के लिए इनके घर के बाहर एहतजाज और सोशल मीडिया पर यहूद मुखालिफ ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि वो 90 की दहाई के लाहौर में वापस आ गई। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने एक ट्वीट में कहा था कि इमरान खान की साबिका अहलिया के घर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। आवाम को तकलीफ नहीं रिलीफ। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। इत्तेहादियों के एहसास में इफ्तार डिनर से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अपने लोगों पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। विफाकी काबीना जल्द हल्फ उठाएगी, आवाम की बेहतरी के लिए जो हो सका जरूर करेंगे। PTI हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं किया, मुत्तहिद होकर तमाम चैलेंजेस से निपटेंगे। 21 रुपए और 50 रुपए ये बढ़ा रहे थे। महंगाई का एक पहाड़ अगर आवाम पे गिरता तो 3 दिन में लोग हमें बददुआएं देना शुरू हो जाए। 21 रुपए लीटर और 50 रुपए लीटर वाली समरी मुस्तरद कर दी है कि हम इसको नहीं करेंगे। किसी को परवाह तक नहीं थी। तो ये ढकोसले, ये धोखे, ये सारी कौम जान चुकी है और वो अब हर हद पार करने के लिए तैयार है ताकि खुदा न खास्ता इस जमहूरियत की वसात लपेटी जा सके। पेट्रोल 21, डीजल 51 रुपए लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। कीमतें बरकरार रखने से हुकूमत को 240 अरब रुपए खुद अदा करना पड़ेंगे। पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कीमत खरीद से कम कीमत पर पेट्रोल फरोख्त करे। साबिक वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पिछली हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज का खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। सस्ती शोहरत के लिए गलत फैसले किए गए। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके रख दिया। रिलीफ वो होता है जिससे आवाम पर बोझ ना पड़े। मिफ्ता इस्माइल आएंगे तो मामला दुरुस्त होते जाएंगे। पेट्रोल की नई कीमत ओगरा ने सिफारिश की है 150 रुपए से तकरीबन बढ़ाकर 21 रुपए के इजाफे से 171 करने की सिफारिश की है और डीजल को 145 से 51 रुपए बढ़ाकर 196 करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को वज़ीर आज़म साहब ने कबूल नहीं किया। हमें 240 अरब रुपए अपनी जेब से देना होंगे। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है अपनी कीमत खरीद से कम सतह पर पेट्रोल बेचता हो। जो हुक्मरान यहाँ पर रहे वो किस लापरवाही से हुकूमत करते रहे और आज उसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं।
हुकूमत ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी बरामद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने गुज़श्ता रोज़ शुगर एडवाइजरी रिपोर्ट में 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त मांगी थी। ताहम वज़ारत तिजारत के ज़राए का कहना है कि चीनी की बरामद पर पहले से पाबंदी आयद है। और यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि नेपरा ने बिजली 4 रुपये 85 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी। लेकिन नेपरा में सिंध के मेंबर रफ़ीक शेख ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि LNG की किल्लत से सार्फिन पर 1 अरब 37 करोड़ रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ा। नाक़िस मनसूबाबंदी के बायस बरवक्त LNG नहीं मंगवाई गई। बेहतरीन सलाहियत वाले पावर प्लांट्स की बजाय कम सलाहियत वाले प्लांट्स चलाए गए। बिजली 4 रुपये 85 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली फरवरी के महीने की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। टैरिफ में इजाफे का तलाक लाइफ लाइन सार्फिन के अलावा डिस्कोस के तमाम सार्फिन पर होगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर तलाक नहीं होगा। बिजली महंगी करने पर नेपरा में मेंबर सिंध रफीक शेख ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि LNG की किल्लत से सार्फिन पर 1 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ा। LNG की बद इंतजामी का बोझ सार्फिन पर नहीं डाला जा सकता। बेहतर मनसूबाबंदी के जरिए बर वक्त LNG मंगवाई जा सकती थी। बेहतरीन सलाहियत वाले पावर प्लांट्स के बजाय कम सलाहियत वाले प्लांट चलाए गए। बिजली की खरीदो फरोख्त की मुआहिदे के बगैर चलने वाले प्लांट से बिजली खरीदारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नई हुकूमत के पहले हफ्ते के दौरान महंगाई कम हो गई है। टमाटर, लहसुन, प्याज, आलू, चीनी और आटा सस्ता हो गया। यूँ महंगाई की शरह में 0.68% कमी हुई। एक हफ्ते के दौरान 24 अशिया ज़रूरिया के रेट्स मुस्तहकम रहे। ताहम इस दौरान 17 अशिया की कीमतों में इजाफा भी हुआ। महंगाई की शरह में कमी का सिलसिला शुरू। एक हफ्ते में 10 अशिया सस्ती जबकि 24 में इस्तेहकाम रहा। महकमा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। महंगाई की शरह में 0.68% कमी हुई। मजमूई शरह 16.44% पर आ गई। टमाटर 52 रुपए 59 पैसे फी किलो सस्ता हुआ। लहसुन की फी किलो कीमत में 12 रुपए, प्याज 5 रुपए 27 पैसे, आलू 1 रुपए 38 पैसे और चीनी की औसतन फी किलो कीमत में 22 पैसे की कमी हुई। आटे का 20 किलो का थैला 3 रुपए 84 पैसे सस्ता हुआ जबकि LPG की कीमत में भी कमी आई। गुज़िश्ता हफ्ते अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में अंडे 2 रुपए 78 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। मटन 12 रुपए 66 पैसे फी किलो महंगा हुआ। बीफ की फी किलो कीमत में 3 रुपए 9 पैसे इजाफा हुआ। जिंदा मुर्गी 1 रुपए 67 पैसे फी किलो महंगी हुई। दूध, दही, दालें और चावल भी महंगा हुआ। कराची बिजली के बिलों के मसाइल हल करने के लिए के इलेक्ट्रिक ने सुल्तानाबाद मंगूपीर के मकीनों के लिए कैंप का एहतमाम किया है। कैंप से तकरीबन 2000 से ज़ायद सार्फिन के इलेक्ट्रिक के कैंप से फ़ायदा उठाया। इलाका मकीनों ने रमज़ान में ऐसी सहूलत देने पर के इलेक्ट्रिक के किरदार को खूब सराहा। के इलेक्ट्रिक के आला हुकाम ने भी कैंप का दौरा किया। अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया और मारूफ समाजी रहनुमा बिल्किस ईदी 74 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई। वारज़ा क़ल्ब समेत दीगर इमराज में मुब्तला और निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। मरहुमा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर न्यू मेमन मस्जिद में अदा की जाएगी। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने बिल्किस ईदी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। कामरान सोहेल की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान एक और बड़ी समाजी शख्सियत से महरूम हो गया। दुख इंसानियत की खिदमत और बेसहारा यतीमों को गले लगाने वाले मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बिल्किस ईदी इंतकाल कर गयीं। ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर अमराज में मुब्तला बिल्किस ईदी कुछ अरसे से अलील और अस्पताल में जेर इलाज थीं। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जांबर न हो सकीं। ईदी फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी थी और ख़वातीन और बच्चों का सारा काम उनके ज़िम्मे था। कुछ सब चला रही थी। अभी शादी की तैयारी कर रही थी एक लावारिस लड़की की, और नमाज ये रमज़ान के बाद जो है उनकी शादी थी, तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। और सैकड़ों लड़कियां इनकी शादियां करनी है और इनका काम भी इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। इंतकाल की खबर सुनते ही ईदी होम में हर आंख अश्कबार हो गई। मम्मी बोलने वाला कोई है ही नहीं हमारे पास, हम किसको मम्मी बोलेंगे।
मैं 25-26 साल की थी, इधर आई। इतने साल गुजर चुके मेरे को, इतने साल इसके साथ रही। मेरे पूरे घर वाले बहुत प्यार करते हैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं। जो मांगो उससे पहले मुझे मिल जाता है। मम्मी बहुत प्यारी थी, अल्लाह पाक मम्मी को जन्नत दे, क्या बोल सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फैसल ईदी से ताज़ियत की और बिल्किस ईदी को खराज तहसीन पेश किया। वारिस बच्चियों को गोद लेना, उनको पाल पोस के बड़ा करना और यहाँ तक कि उनकी शादियाँ कराना, ऐसी खिदमात उनकी थी जो बड़ा मुश्किल होगा उनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मेरी दुआ है कि मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब का ख़ानदान, बिल्किस ईदी साहिबा की जो खिदमात हैं उनको लेके आगे चले। मरहुमा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर न्यू मेमन मस्जिद में अदा की जाएगी और तदफीन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मेवा शाह कब्रिस्तान में होगी। कैमरामैन राहील अहमद के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज़ कराची। बाबाए खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम की अहलिया बल्किस ईदी कराची में इंतकाल कर गई। बल्किस ईदी का जसद खाकी मीठा दर पहुंचा दिया गया है। इनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर न्यू मेमन मस्जिद में अदा की जाएगी। बल्किस ईदी 1966 में मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी के साथ शादी के बाद दुखी इंसानियत की खिदमत में इनकी शरीके हयात के तौर पर सफ़र में बंधी। इंसानियत का दर्द रखने वाले अब्दुल सत्तार ईदी के बाद मदर पाकिस्तान बिल्किस ईदी भी हम में नहीं रही। बिल्किस ईदी ने महज 16 बरस की उम्र में ईदी साहब के नर्सिंग स्कूल से नर्सिंग की तरबियत हासिल की। वो 1966 में मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होकर उनके साथ इंसानियत की खिदमत के सफर में भी शरीक हो गयी। बिल्किस ईदी ने 2016 में अब्दुल सत्तार ईदी की वफात के बाद ईदी फाउंडेशन की चेयरपर्सन का ओहदा संभाला। झूला प्रोजेक्ट बिल्किस ईदी के फलाही कामों में नुमाया कारनामा था। बेसहारा खवातीन के लिए बिल्किस ईदी फाउंडेशन की बुनियाद भी रखी। हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्किस ईदी को समाजी खिदमात पर हिलाले इम्तियाज से नवाजा, जबकि भारत की जानिब से उन्हें 2015 में मदर टेरेसा अवार्ड से भी नवाजा गया।